जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में भी पढ़ा होगा, केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों का जो डीए 1 जनवरी 2022 से बढ़ने वाला था, उसको लेकर एक बहुत ही अच्छी खबर आई है, जिसके बेस पे हम कह सकते हैं कि जो केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों का डीए बढ़ने वाला था, उसमें ठीक ठाक इजाफा होने वाला है। और ये जो इजाफा है दोस्तों, वो 3% से ज़्यादा ही होगा, जहाँ तक मेरा अनुमान है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 24 जनवरी 2022 को एक सर्कुलर इशू हुआ है। ये देखिए दोस्तों, ये जो सर्कुलर है दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा 24 जनवरी 2022 को इशू किया गया है, जिसके अंदर बताया गया है कि 1 जनवरी 2022 से पब्लिक सेक्टर की जो कंपनी है, उनका जो इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस है, वो 29.4% हो गया है। इस छोटी सी वीडियो में हम लोग यह जानेंगे, जो पब्लिक सेक्टर की कंपनीज है, उनका डीए है वो 2 क्वार्टर के अंदर कितना बढ़ा है। उसी के बेस पे हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि केंद्रीय सरकार के जो कर्मचारियों का डीए है, वो भी उसके आसपास ही बढ़ेगा। ये जो डीए है दोस्तों, वो केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों से किस प्रकार अलग है, वो हम थोड़ा ब्रीफ में जान लेते हैं। पब्लिक सेक्टर कंपनीज का जो डीए होता है, उसको आईडीए बोलते हैं, यानी कि इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस। और ये जो डीए है दोस्तों, वो क्वार्टरली रिवाइज होता है, जबकि केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों का जो डीए होता है, उसको डियरनेस अलाउंस बोलते हैं। और वो साल में 2 बार रिवाइज होता है, एक तो 1 जनवरी से और दूसरा 1 जुलाई से। जैसा कि मैंने पहले भी बताया दोस्तों, आईडीए जो रेट्स है दोस्तों, वो पब्लिक सेक्टर की जो कंपनी है, उनके ऊपर एप्लीकेबल होता है, लेकिन इसकी गणना का आधार भी हमारा केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों की तरह होता है। बस इसमें फ़र्क इतना है कि ये जो डीए है, वो क्वार्टरली अनाउंस होता है। केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों और पब्लिक सेक्टर कंपनीज के कर्मचारियों दोनों का ही जो डीए है, वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर निर्धारित होता है। लेकिन इन दोनों में एक बड़ा डिफरेंस ये भी है दोस्तों, पब्लिक सेक्टर की जो कंपनीज है दोस्तों, उनका जो डीए निर्धारित होता है, अगर महंगाई नहीं बढ़ती है या घट जाती है, तो उनका जो डीए है वो कई बार कम भी हो जाता है। जबकि केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों का डीए कभी भी कम नहीं होता है, हमेशा बढ़ता ही है। अगर मैं शॉर्ट में बताना चाहूँ तो पब्लिक सेक्टर की जो कंपनीज हैं, उनका डीए किसी किसी क्वार्टर में माइनस भी आ जाता है, जबकि केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों का डीए कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। पब्लिक सेक्टर कंपनीज का जो डीए था 1/7/2021 को, वो 24.7 था, जबकि केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों का जो डीए का रेट था, वो 31% था। ओवरऑल अगर हम लोग देखते हैं तो पब्लिक सेक्टर कंपनीज के डीए में और केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के डीए में 1/7/2021 को 6.3% का वेरिएशन था। जो केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों का डीए था, वो 6.3% ज़्यादा था। इसका जो मेन कारण है दोस्तों, वो ये है कि जो पब्लिक सेक्टर की कंपनीज का जो पे रिवीजन हुआ था, वो 1/1/2017 से हुआ था, और जो केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों का पे रिवीजन हुआ था, वो 1/1/2016 से हुआ था। इसलिए जो 6.3% का जो डीए का वेरिएशन है, वो पे रिवीजन के कारण है। अदरवाइज पब्लिक सेक्टर कंपनीज का डीए और केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों का जो डीए है, वो आसपास ही रहता है। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, पब्लिक सेक्टर कंपनीज का जो डीए है वो क्वार्टरली बढ़ता है। तो 3rd क्वार्टर के अंदर जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज है, उनका जो डीए है वो 24.7 से 27% दो हो गया, जो कि 1 अक्टूबर 2021 से लेके 31/12/2021 तक लागू था। उसके बाद जनवरी में पब्लिक सेक्टर कंपनीज का भी डीए रिवाइज होना था और केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों का भी डीए रिवाइज होना था। और 1/1/2022 से पब्लिक सेक्टर कंपनीज का जो डीए है वो 29.4 हो गया है, यानी 27% 2 से 29.4 हो गया है। इस प्रकार यदि हम ओवरऑल देखें तो 1/7/2021 से लेके 31/12/2021 के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर जो डीए में वेरिएशन आया, वो 4.7% का आया है पब्लिक सेक्टर कंपनीज के लिए। इसी आधार पर ही केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों का डीए भी रिवाइज होगा। इसी आधार पर हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि जो केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों का डीए है, जो 1/1/2022 से रिवाइज होना है, वो 5% के आसपास होगा। लेकिन जैसा कि आपको पता है दोस्तों, देश में इलेक्शन का माहौल है, वो जो डीए है वो 5% की जगह पे 6% भी हो सकता है, क्योंकि सरकार इलेक्शन के दौरान कोशिश करती है समाज के हर तबके को लुभाने का, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिल सके। तो ये था दोस्तों हमारा छोटा सा प्रयास। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।